तो वेलकम है फ्रेंड्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, वो चीज़ जान लीजिए। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी कि प्रतियोगिता परीक्षा में बैठते हैं नौकरी के लिए, तब आपको जो OMR शीट दिया जाता है, वो OMR पेपर किस टाइप से फिल करना होगा वो देखेंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। पूरा का पूरा हम लोग जानेंगे एक ही वीडियो में। और ये जो OMR पेपर है, इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, आप चाहे तो इसे निकला करके फिल कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जानते हैं कि OMR का फुल फॉर्म क्या होता है। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक, जिसका उपयोग अक्सर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिया जाता है। वैसे तो अब ऑनलाइन होता है, लेकिन बहुत से एग्जाम अभी भी इसमें लिए जाते हैं। तो देखिए, आपको ये पेपर जो है, एक पेपर होता है, एक ही पेपर में एक पन्ना होता है, दोनों साइड होता है। पहला साइड आपका ये होता है, यहाँ पे लिखा है उत्तर पत्रक यानी कि आंसर शीट। ठीक, उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है केवल काले स्याही के बॉल पेन का प्रयोग करें। यूज ब्लैक इंक बॉल पॉइंट पेन। केवल आपको ब्लैक पेन से ही OMR पेपर फिल करना है। ठीक, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपको नेम लिखना होगा इंग्लिश में, और वो भी पूरे के पूरे कैपिटल लेटर में। ठीक, पूरे के पूरे कैपिटल लेटर में। दूसरा आता है आपका रोल नंबर। यहाँ पे आप अपना रोल नंबर भरेंगे, जो कि आपके एडमिट कार्ड में होगा। दूसरा आता है आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर, जो आपका कॉपी मिलेगा क्वेश्चन पेपर का। कॉपी मतलब कि एक कॉपी टाइप का होगा क्वेश्चन पेपर, वहाँ पे एक होता है नंबर, और वो नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। क्वेश्चन बुकलेट नंबर उसको बोला जाता है। फिर आपका क्वेश्चन बुकलेट कोड क्या होता है, जैसे कि शिफ्ट में बता होता है, कोई A शिफ्ट का पेपर होता है, कोई B शिफ्ट का, कोई C शिफ्ट, कोई D। ठीक ना, तो वो आपको शिफ्ट वहाँ पे लिखा होता है साइड में, तो उसे आपको ये भी फिल कर देना है। उसके बाद आंसर शीट नंबर यहाँ पे आपको भर देना है कि आपके आंसर शीट का नंबर कितना है। ठीक, आगे देखते हैं। तो आगे आता है हमारा आंसर्स। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ईच क्वेश्चन कैरी 3 marks and 1 marks will be डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। कहीं कहीं पे होता है कि आपका, अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो आपके एक सही उत्तर काट लिए जाते हैं, और कहीं कहीं पे क्या होता है कि अगर आप 3 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका एक सही उत्तर काटा जाता है। तो जैसा नेगेटिव मार्किंग होता है, प्रत्येक एग्जाम में अलग अलग होता है। ठीक, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, और यहाँ पे साइड में क्वेश्चन नंबर, और इधर आपका ये पेपर रहेगा। अगर आप एक से ज़्यादा, मान लीजिए किसी में अगर आप पॉइंट लगा दिए, बल्कि बस थोड़ा सा एक पॉइंट लगा दें और दूसरा को फिल कर दिए, ठीक ना, तो वैसे स्थिति में आपका जो है आंसर, वो डिपेंड करता है कि आपका चेक करने वाला क्या है। कंप्यूटरकृत है तो आपका बिल्कुल गलत ही हो जाएगा। इसलिए इसको आंसर भरते समय बहुत ही अच्छा से फिल करना है। ठीक, ये बात हो गई। अब हम आगे आते हैं। तो यहाँ पे आता है हमारा कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं। तो इंस्ट्रक्शन फॉर मार्किंग आंसर यानी कि उत्तर अंकित करने के लिए अनुदेश। पहला है दिस, यानी कि यह जो कंप्यूटरकृत OMR उत्तर पत्रिका को भरने के लिए काली स्याही के पेन का उपयोग करें। ठीक ना, दिस कंप्यूटराइज OMR आंसर शीट इज टू बी filled इन बाय ब्लैक इंक बॉल पॉइंट पेन ओनली। ठीक, केवल ब्लैक पेन का ही उपयोग करें। वैसे हम लोग एक बार गरुड़ कमांडो का एग्ज़ाम देने गए थे, तो वहाँ पे बोला था कि आप पेंसिल का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप ब्लैक पेन का ही उपयोग करें। ठीक, अगला है क्योंकि उत्तर सही और अन्य विवरण काली स्याही के बॉल पेन से भरने हैं, अतः उत्तर रबड़ से, ब्लेड से, सफ़ेद द्रव आदि से मिटाने का प्रावधान नहीं है। अतः सभी विवरण जिसमें उत्तर भी शामिल हैं बड़े ध्यान पूर्वक भरें। कृपया यह ध्यान दें कि किसी भी हालत में OMR उत्तर पत्रिका बदली नहीं जाएगी।
यानी कि ये जो आपका OMR है, अगर आपका कटा फटा है तो आप पहले ही बता दीजिए, बदल देंगे। लेकिन अगर आप अपना नाम वगैरह लिखने के बाद बोलेंगे कि सर मेरा कटा है, OMR पेपर बदल दीजिए, तो नहीं बदला जाएगा। ठीक, जैसे ही पेपर आता है तो तुरंत ही आप बोल सकते हैं। और अगर आप पेपर में भर लिए, मान लीजिए कोई भी चीज़, उसके बाद अगर आप पेंसिल से काट के उसको हटा देते हैं, रबड़ से मिटा के, और फिर दूसरा वाला फिल कर देते हैं, तो वैसा नहीं चलेगा। ठीक, वैसा गलत हो जाएगा। अगला बोला जा रहा है कि जैसा में यहाँ पे देखिए, सही तरीका क्या है, केवल एक को भरना। ये गलत तरीका है, ये भी गलत तरीका है, इस तरह का भी गलत तरीका है। ये सभी रॉन्ग मेथड है। राइट मेथड, करेक्ट मेथड केवल आपका ये वाला है। ठीक, अगला है, केवल दिए गए स्थान पर ही अपना उत्तर अंकित करें। इस पुस्तिका में कहीं और छीट पुट निशान न लगाएं। कहीं भी आपको अपना कुछ भी चीज़ नहीं लिखना है बेवजह। ठीक, उसके बाद रब करने के लिए इस कच्चा काम यानी कि रब करने के लिए इस उत्तर पत्रिका में कदापि न करें। कच्चा काम करने के लिए प्रश्न पुस्तिका के अंत में दिए गए पृष्ठों का प्रयोग करें। जब भी आपको रब करने का होता है, मैथ से लेकर या फिर रीजनिंग से लेकर, तब आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलता है, क्वेश्चन पेपर का सीट, उसमें एंड में देखिएगा कि सबसे अंतिम पेज में आपको रब करने के लिए 4-5 पेज दिया जाता है। 4-5 नहीं तो कम से कम 2 पेज तो दिए ही जाते हैं। ठीक ना, तो वहाँ पे आपको रब करना है, यहाँ पे नहीं करना है। अगला है, जिस प्रश्न का उत्तर आप दे रहे हैं उसी प्रश्न की संख्या वाले उपयुक्त गोले का अपना उत्तर अंकित करें। ये तो सही है। अगला है, यदि परीक्षार्थी उत्तर पत्रिका का भाग ए और बी नहीं भरता तो उसकी उत्तर पत्रिका की जांच नहीं की जाएगी। यानी कि आप जो ये यहाँ पे दिया है, ये चीज़ क्वेश्चन बुकलेट कोड ABCD ये आप नहीं भरते हैं तो आपकी जांच ही नहीं की जाएगी। इसलिए किसी भी चीज़ को बिना जाने ना भरिएगा, और जो चीज़ नहीं जानते हैं उसे पूछ भी लीजिएगा। ठीक, आपके सामने जो भी आपको क्वेश्चन पेपर देते हैं। अगला है, जिस प्रश्न का उत्तर आप दे रहे हैं, ये हो गया 8 नंबर की, उत्तर पत्रिका को नो मोड़े, डोंट फोल्ड OMR आंसर शीट। एकदम नहीं मोड़ना है, थोड़ा सा भी नहीं मोड़ना है और ना फाड़ना है। अगला है, जिस इम्पोर्टेंट है, ठीक ना, जिस विषय में आप परीक्षा दे रहे हैं उसके सामने वाले गोले को काला करें। अगर आप हिंदी विषय में परीक्षा दे रहे हैं तो हिंदी में काला करेंगे, अगर आप अंग्रेजी में दे रहे हैं, इंग्लिश में दे रहे हैं, तो इंग्लिश वाले को काला करेंगे। ठीक, अगला देखते हैं। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि परीक्षार्थी का नाम, नेम ऑफ कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर यहाँ पे लिखना है। ठीक, और केवल काले स्याही का ही आपको प्रयोग करना है। यहाँ पे आपका रोल नंबर लिखना है। यहाँ पे अपना क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखना है। प्रश्न पत्र का कोड लिखना है। ठीक ना, वही ABCD वाला। और यहाँ पे आपको हस्ताक्षर करना है। हस्ताक्षर से पहले अनुक्रमांक की जांच कर लें। और यहाँ पे जैसा जैसा बोला जा रहा है इसको आपको लिखना है। देखिए, पार्ट बी या भाग बी, यहाँ पे केवल काली स्याही का प्रयोग करें। नीचे ये आपका पार्ट बी हो गया। पार्ट बी में बोला जा रहा है कि नीचे, और मतलब जो यहाँ पे लिखा है हिंदी और अंग्रेजी में, इसी को हूबहू आपको उतार देना है। यहाँ पे देखिए, ये लिखा गया है कि मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि, यदि करता हूँ कि यहाँ पर दी गई सभी जानकारियाँ मेरी समझ और विश्वास के अनुसार सही, पूर्ण और सत्य हैं। ये चीज़ आपको हिंदी में हूबहू यहीं पे लिखना है। और इंग्लिश में आपको ये लिखना है, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल स्टेटमेंट मेड इन दिस एप्लीकेशन आर ट्रू, कंप्लीट एंड करेक्ट टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलाइफ। तो ये चीज़ आपको इंग्लिश में यहाँ पे लिखना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे अभ्यर्थी का सिग्नेचर करना है, यानी कि सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, आपका सिग्नेचर होगा इंग्लिश में, एक बार हिंदी में। ठीक, और यहाँ पे जो आपके चेक करने वाले होंगे क्वेश्चन दिए हैं वो यहाँ पे साइन करेंगे, इन्विजिलेटर। ठीक, तो इन सब चीज़ों को आपको OMR शीट भरते समय याद रखना चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको पूरी नॉलेज मिल गई होगी। अब भी कोई
कुछ चीज़ बाकी है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके हर प्रश्न का उत्तर देंगे। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।